Assalamualaikum students, welcome back to Iman's class. बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 लेक्चर नंबर 2। तो आज का हमारा टॉपिक है सेल वॉल। सेल वॉल क्या होता है? सेल वॉल इज़ द एक मेम्ब्रेन होती है सेल वॉल। आपको वॉल के नाम से ही पता चल रहा होगा, जो हमारे पास सेल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है प्लांट सेल, ठीक है। एनिमल सेल, अगर आप सोचें ये एनिमल सेल है, ठीक है। एनिमल सेल में जो है सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन। एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, क्योंकि एनिमल सेल को प्लांट सेल की तरह जो प्रोटेक्शन चाहिए होती है वो नहीं, इसकी नीड नहीं होती है। अब अगर हम बात करें प्लांट सेल की, तो प्लांट सेल आपको पता है कुछ इस तरह से होता है। अब प्लांट सेल में सेल वॉल भी होती है और सेल मेम्ब्रेन भी होती है। सबसे पहले प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये है सेल मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो है वो आती है हमारे पास सेल वॉल। इस तरह से सेल वॉल प्लांट सेल के सेल मेम्ब्रेन के एक्सटर्नल में आती है, एक्सटीरियर पार्ट में आती है। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो एक्स्ट्रा सेलुलर कंपोनेंट प्रेजेंट एक्सटीरियर टू द सेल मेम्ब्रेन इन प्लांट सेल विच इज़ कॉल्ड सेल वॉल। अच्छा, हमें पता चल गया कि सेल वॉल जो है प्लांट सेल में मौजूद होती है, ठीक है। तो प्लांट सेल में सेल वॉल किस चीज़ की बनी हुई होती है? प्लांट सेल में सेल वॉल जो है सेलुलोज से बनी हुई होती है। सेलुलोज क्या होता है? एक तरह का फाइबर होता है ये, जो कि हम वुड से या प्लांट की जो वुड होती है वहाँ से इसको ऑब्टेन करते हैं। प्लांट इसको खुद बनाता है। अब सेलुलोज से हम क्या क्या बना सकते हैं? फर्नीचर बनाते हैं, वुड पल्प बनाते हैं, पेपर बनाते हैं। अभी जो मैं पेपर में काम कर रही हूँ वो भी सेलुलोज का ही बना हुआ है। किसी तरह की मैन्युफैक्चरिंग हुई होगी, फिर जाके वो पेपर बना होगा। तो ये तो हम केमिस्ट्री में आ गए, अभी बायोलॉजी में आ जाते हैं दोबारा। प्लांट सेल में सेल वॉल सेलुलोज से बना हुआ होता है। प्रोकैरियोट्स में, ठीक है, प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं? आपने 9th क्लास में यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स के बारे में पढ़ा था कि प्रोकैरियोट्स जैसे कि बैक्टीरिया, ठीक है। बैक्टीरिया में जो सेल वॉल है वो पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी हुई होती है। किसकी? पेप्टिडोग्लाइकन। नेक्स्ट हमारे पास आता है फंजाई। फंजाई में सेल वॉल काइटिन की बनी हुई होती है। और ठीक है, ये बाकी ये दोनों मैंने एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए दी थी, जैसे कि मैंने कल आपको बताया था कि मैं रोज़ आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी साथ साथ दूंगी। अच्छा, प्लांट सेल में किससे बनी हुई होती है? सेलुलोज से। प्रोकैरियोट्स में पेप्टिडोग्लाइकन से, और फंजाई में काइटिन से बनी हुई होती है। नेक्स्ट चीज़ हमारे पास आ जाती है आ जाता है फंक्शन सेल वॉल का। सेल वॉल का मेन फंक्शन क्या है प्लांट सेल में? सेल वॉल का मेन फंक्शन प्रोटेक्शन, तो आपको पता है प्रोटेक्शन देता है सेल वॉल फ्रॉम एक्सेसिव वाटर, ठीक है। प्लांट सेल के बाहर जो है ना एक्सेसिव वाटर होता है, जो कि जिससे जो है सेल वॉल प्लांट सेल को प्रोटेक्शन देता है। तो हम क्या लिख सकते हैं? पॉइंट गिव प्रोटेक्शन फ्रॉम excessive water। नंबर टू में सेल वॉल जो है शेप प्रोवाइड करता है सेल को, प्रोवाइड शेप टू द प्लांट सेल, या आप कुछ भी बना के लिख सकते हैं। टू मेंटेन सेल शेप, प्रोटीन लिख दिया मैंने प्रोवाइड की जगह। प्रोवाइड शेप, ठीक है। ये दो मेन फंक्शंस हैं। और तीसरा एक और है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट का हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ट्रांसपोर्ट के लिए सेल वॉल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि प्लांट सेल में
या एनिमल सेल में भी ट्रांसपोर्ट बहुत ज़्यादा होती है। प्लांट सेल में तो बहुत ही ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से सेल वॉल की नीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। Now we are going to describe the types of cell wall. There are 3 types of cell wall अगर हम प्लांट्स में बात करें, ठीक है। नंबर 1 है प्राइमरी सेल वॉल। नंबर 2 पूरा ही लिख देती हूँ, प्राइमरी सेल वॉल। नंबर 2 है सेकेंडरी, मिडिल लैमेला आ जाता है पहले, मिडिल लैमेला, क्योंकि सेकेंडरी सेल वॉल जो है कुछ प्लांट सेल्स में नहीं होती है और कुछ में होती है, तो ये परमानेंटली प्रेजेंट नहीं होती है सेकेंडरी सेल वॉल। तो अभी हम बात करेंगे इसके बारे में भी। सबसे पहले आ जाते हैं प्राइमरी सेल वॉल की तरफ। प्राइमरी सेल वॉल मैं आपको इस डायग्राम से समझाती हूँ। लेट्स सपोज दिस इज़ अ प्लांट सेल। प्लांट सेल में सबसे पहले जो सेल वॉल आती है ना, वो पहले तो सेल मेम्ब्रेन आ गई, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो सेल वॉल आती है उसको हम कहते हैं प्राइमरी सेल वॉल। यानी कि अगर हम बात करें प्राइमरी सेल वॉल की लोकेशन की, तो वो एक्सटीरियर पार्ट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन में आती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आती है मिडिल लैमेला। ये आ गई पहले प्राइमरी सेल वॉल, उसके बाद आ जाती है मिडिल लैमेला। अब जहाँ पर, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है, तो इस पर कॉन्सेप्ट आप अपना, अगर आपको कोई बात समझ में ना आए तो पूछ लीजिएगा। सबसे पहले हमारे पास कुछ सेल्स, मैंने बोला था कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जिसमें सेकेंडरी सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है, तो वो सेल यही वाला है, ठीक है। सबसे पहले इसमें प्राइमरी सेल वॉल आ गई, उसके बाद आ गई मिडिल लैमेला। मिडिल लैमेला जहाँ पर प्राइमरी सेल वॉल के बाद आ जाए और जहाँ पर, ठीक है, तो आप समझ लीजिए कि यहाँ पर सेकेंडरी सेल वॉल प्रेजेंट हो ही नहीं सकती, क्योंकि मिडिल लैमेला जो है नाम से तो मिडिल है, लेकिन ये एंड में आती है सेल वॉल हमेशा। क्यों? क्योंकि जब दो सेल्स, प्लांट सेल्स के जब दो सेल्स मिलते हैं तो एंड में मिडिल लैमेला होनी ज़रूरी होती है, ताकि ये मिडिल लैमेला एक दूसरे से कंबाइन हो जाए, ठीक है। अच्छा, हम प्राइमरी सेल वॉल में थे। प्राइमरी सेल वॉल की लोकेशन कहाँ होती है? इनर टू मिडिल लैमेला। मिडिल लैमेला से नीचे कुछ सेल्स में, और कुछ सेल्स में बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड सेकेंडरी सेल वॉल, ठीक है। पहली लोकेशन क्या हो गई? इनर टू मिडिल लैमेला। और दूसरी क्या हो गई? बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड सेकेंडरी सेल वॉल, ठीक है। ये इसकी लोकेशन आ गई। अब आता है कंपोजिशन, ठीक है। कंपोजिशन, कंपोजिशन जो है सेलुलोज होगी, क्योंकि सेल वॉल आपको पता है सेलुलोज से मिलकर बनती है। और प्राइमरी सेल वॉल में जो प्राइमरी सेल वॉल होती है वो सिर्फ सेलुलोज से मिलके बनती है। सेलुलोज असल में फाइबर्स होते हैं। अब ये फाइबर्स किस तरह अरेंज हुए हुए होते हैं? प्राइमरी सेल वॉल तो आपको सीधी सीधी दिख रही है, लेकिन अगर माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर की बात करें हम, तो जो फाइबर्स होती हैं यानी सेलुलोज जो होती हैं इसमें, वो कुछ इस तरह से होती हैं, ठीक है। इलोंगेटेड स्ट्रक्चर होता है इनका। अब बहुत सारी फाइबर्स मिलकर जो है इस तरह का स्ट्रक्चर बना दिया। जितनी ज़्यादा फाइबर्स होंगी उतनी ज़्यादा प्राइमरी सेल वॉल की स्ट्रेंथ होगी।
अब इस पैटर्न को जो ये लोग अरेंज हुए हुए होते हैं फाइबर्स प्राइमरी सेल वॉल में, उसको कहते हैं क्रिस क्रॉस पैटर्न। यानी कि अगर आपसे कोई MCQs में या पेपर में कोई सवाल आ जाए कि व्हाट इज़ द पैटर्न ऑफ फाइबर्स इन प्राइमरी सेल वॉल, या फिर वाई फाइबर्स अरेंज्ड इन क्रिस क्रॉस पैटर्न, ये तो दूसरा आ गया, तो पहले का आंसर क्या होगा कि किस तरह से अरेंज हुई हुई होती है क्रिस क्रॉस पैटर्न में, और क्यों अरेंज हुई हुई होती हैं, ताकि वो स्ट्रेंथ को मेंटेन रखें। ठीक है, स्ट्रेंथ को मेंटेन रखें, क्योंकि जितनी ज़्यादा फाइबर्स होंगी उतनी ज़्यादा उतना ज़्यादा क्रिस क्रॉस पैटर्न जो है स्ट्रॉन्ग बनेगा, और जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पैटर्न होगा उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी। अब स्ट्रेंथ क्यों ज़रूरी है? यू नो व्हाट, सेल वॉल का मेन फंक्शन ही यही होता है कि वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करे और सेल शेप प्रोवाइड करे, ट्रांसपोर्ट में मदद दे। तो इन सब चीज़ों को करने के लिए इसमें स्ट्रेंथ होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। फंक्शन आ जाता है अब लास्टली प्राइमरी सेल वॉल का। तो फंक्शन में आपको पता है ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है एक, तो दूसरा है फ्लेक्सिबिलिटी, या फ्लेक्सिबल होते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट अडेप्टेड टू ग्रोथ। ठीक है, प्राइमरी सेल वॉल में ग्रोथ हो रही होती है। अब अच्छा, फ्लेक्सिबल भी क्यों होते हैं? ताकि ये अच्छी ग्रोथ दे सके, क्योंकि जितने ज़्यादा ये फ्लेक्सिबल होंगे उतनी अच्छी ग्रोथ ये कर पाएंगे। अब प्राइमरी सेल वॉल इसीलिए ही फ्लेक्सिबल होते हैं और क्रिस क्रॉस पैटर्न ही इसलिए होता है ताकि जो है फाइबर्स बढ़ती रहें और इसमें ग्रोथ हो जाए। जब एक लास्ट लिमिट आ जाती है प्राइमरी सेल वॉल की, ठीक है, जब प्राइमरी सेल वॉल की ग्रोथ कंप्लीट हो जाती है, यानी इसमें जो फाइबर्स होती हैं उसकी ग्रोथ जो है कंप्लीट हो जाए, तो उसके बाद सेकेंडरी सेल वॉल की बारी आती है कि वो जो है अपने आप को डेवलप करे, अपने आप को वहाँ पर अपनी फॉर्मेशन करे उधर। तो कुछ सेल्स में यही होता है कि सबसे पहले ना वहाँ पर प्राइमरी सेल वॉल आती है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के बाद प्राइमरी सेल वॉल आएगी, प्राइमरी सेल वॉल के बाद फौरन मिडिल लेमेला आता है, जबकि प्राइमरी सेल वॉल के बाद तो सेकेंडरी सेल वॉल आनी चाहिए, लेकिन वहाँ पर मिडिल लेमेला आ जाता है। अब क्यों आता है? ताकि जो है नहीं, प्राइमरी सेल वॉल के बाद ही मिडिल लेमेला आता है, प्राइमरी सेल वॉल से नीचे आती है सेकेंडरी सेल वॉल। सेकेंडरी सेल वॉल कुछ सेल्स में प्रेजेंट नहीं होती, वहाँ पर डायरेक्ट जो है सेल मेम्ब्रेन के बाद प्राइमरी सेल वॉल आती है। तो हमारा ये वाला भी थोड़ा सा गलत हो गया है, बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड सेकेंडरी सेल वॉल के बिटवीन में नहीं आती है, जबकि सेकेंडरी सेल वॉल और मिडिल लेमेला के बिटवीन में आती है प्राइमरी सेल वॉल। तो यहाँ पर आप मिडिल लेमेला कर दीजिएगा, सॉरी, मैं अभी फोकस करें। तो बिटवीन मिडिल लेमेला एंड सेकेंडरी सेल वॉल, एक बार मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि कुछ सेल्स होते हैं जिसमें सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन आ गई, ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन है, उसके बाद आपके पास आती है सेकेंडरी सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, सेकेंडरी सेल वॉल, फिर आती है प्राइमरी सेल वॉल एंड देन लास्टली मिडिल लेमेला। तो ये आपको याद रखना है, और ज़रूरी नहीं होता कि हर सेल में सेकेंडरी सेल वॉल पाया जाए। सबसे पहले आ जाती है उन सेल्स में सेल मेम्ब्रेन डायरेक्टली, उसके बाद आती है प्राइमरी सेल वॉल और फिर मिडिल लेमेला। तो ऐसे सेल्स की बात कर रही थी मैं कि जिसमें प्राइमरी सेल वॉल पहले ग्रोथ करती है, जब इनकी ग्रोथ कंप्लीट हो जाए तब वहाँ पर सेकेंडरी सेल वॉल की फॉर्मेशन होना शुरू हो जाती है। ठीक है, फिर जब सेकेंडरी सेल वॉल अपनी फॉर्मेशन कंप्लीट कर लेता है तो वो सेल भी एक तरह से कंप्लीट सेल बन जाता है। नेक्स्ट चीज़ हमारे पास आती है मिडिल लेमेला। अब प्राइमरी सेल वॉल के बाद कौन सी सेल वॉल आती है? मिडिल लेमेला। ठीक है, मिडिल लेमेला
जो लोकेशन जिसकी होती है बिटवीन टू एडजेसेंट प्राइमरी सेल वॉल या बिटवीन टू एडजेसेंट सेल वॉल्स, सेल्स भी कह सकते हैं आप, कि मिडल लेमेला कहाँ होती है, बिटवीन टू एडजेसेंट सेल्स और प्राइमरी सेल वॉल्स। मतलब फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ अ प्लांट सेल। अब यहाँ पर मिडल लेमेला आ गई है एक इसकी, और दूसरा प्लांट सेल ये है जिसकी मिडल लेमेला ये आ गई। अब ये दोनों जो मिडल लेमेला होती है ना, वो दोनों एक दूसरे से बाइंड हो जाती हैं, क्योंकि ये जो है बनी हुई होती है इसकी कंपोजिशन एक स्टिकी सब्सटेंस से। स्टिकी जेल लाइक सब्सटेंस होता है जो कि कैल्शियम, मैग्नीशियम सॉल्ट्स और पैक्टिन से बना हुआ होता है। तो क्या लिख सकते हैं आप, स्टिकी जेल लाइक सब्सटेंस made up of calcium and magnesium salts and pectin। अब यहाँ पर हमने कुछ और टर्मिनोलॉजीज़ भी पढ़ ली हैं। एक तो कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट्स। कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट्स तो आप जानते हैं कि सॉल्ट्स, ठीक है। और दूसरा जो है पैक्टिन है। पैक्टिन क्या होता है? पैक्टिन एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट्स को बाइंड रखता है, ठीक है। पैक्टिन का काम क्या हो गया कि बाइंडिंग ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट्स, ठीक है। अब इसी स्टिकी जेल लाइक सब्सटेंस से एक सेल दूसरे सेल से ज्वाइन होता है। तो इसी को देखते हुए आप समझ जाएं कि भाई इसका फंक्शन क्या है, कि ये दो सेल्स को होल्ड रखता है टुगेदर, ठीक है। होल्ड द एडजेसेंट सेल्स टुगेदर, यानी वो एक दूसरे से बाइंड रखता है, होल्ड रखता है। लास्ट हमारे पास आ जाता है सेकेंडरी सेल वॉल, ठीक है। सेकेंडरी सेल वॉल की जो लोकेशन होती है, मैं सिर्फ एल लिख रही हूँ, एल मीन्स लोकेशन, ठीक है। सो लोकेशन कहाँ होती है? बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड क्या हो सकता है? प्राइमरी सेल वॉल। तो ये इसकी लोकेशन हो गई। अब आती है कंपोजिशन। सी फॉर कंपोजिशन आप पूरा लिखिएगा, मैं सिर्फ जगह मेरे पास शॉर्ट है इसलिए शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ। कंपोजिशन, अब ये कंपोजिशन थोड़ी सी डिफरेंट है प्राइमरी सेल वॉल और मिडल लेमेला से। सेलुलोस, हेमीसेलुलोस, पैक्टिन एंड लिग्निन। तो ये चार बहुत ही ज़्यादा मेन चीज़ें होती हैं जो कि मिलकर सेकेंडरी सेल वॉल बनाती हैं। कौन कौन सी? एक तो सेलुलोज हो गई, फाइबर, ठीक है। हेमीसेलुलोस, अब ये हेमीसेलुलोस क्या होता है? हेमीसेलुलोस जो है ये जो है तमाम सेल्स को एक दूसरे के करीब लाता है। इसका काम ये होता है कि मतलब ये तमाम जो सेल्स होते हैं उनको एक दूसरे के करीब लाता है, वो अभी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। मेनली सेलुलोस को, सॉरी सेल्स तो उससे मिलकर बनते हैं ना, हेमी सेलुलोस, इसके नाम से आपको पता चल रहा है सेलुलोस और हेमी। हेमी मतलब है एक दूसरे के
करीब लाना, और सेलुलोस यानी कि सेलुलोज को एक दूसरे के करीब लाता है ये सब्सटेंस। पेक्टिन जो अभी हमने पढ़ लिया है कि वो जो सेल्स होते हैं वो उनको एक दूसरे से कंबाइन रखता है। तीसरा है लिग्निन। लिग्निन वो सब्सटेंस होता है जब फाइबर्स जो है एक दूसरे से मिलती हैं, मतलब क्रिस क्रॉस पैटर्न्स में या किसी भी पैटर्न में, तो उनके बीच में जो स्पेस रह जाता है, ठीक है, तो वहाँ पर लिग्निन सब्सटेंस डिपॉजिट होता है ताकि वो स्पेस ख़त्म कर दें। ये अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद लास्टली सेकेंडरी सेल वॉल का फंक्शन आ जाता है। इसका फंक्शन बहुत ही इंटरेस्टेड है। इसके फंक्शन में ये है कि ये रिजिड सपोर्ट देता है। सपोर्ट तो देता है लेकिन कौन सी? रिजिड सपोर्ट देता है। दूसरा, ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। मैकेनिकल स्ट्रेंथ। अब रिजिड सपोर्ट यहाँ पर क्यों हो रही है वो हम समझते हैं। जब आपके पास एक सेल होता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ प्लांट सेल। सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा? सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आएगी सेकेंडरी सेल वॉल। अब सेकेंडरी सेल वॉल ऐसे प्लांट्स में होती है जिनकी डिवीज़न नहीं होती है। ऐसे सेल्स में होती है ये प्रेजेंट जिनकी डिवीज़न नहीं होती है, वो डिवाइड नहीं होते। जबकि प्राइमरी सेल वॉल ऐसे सेल्स में होती है जो डिवाइड होता है। जैसे कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होते हैं। टिश्यूज़ की बात कर लें आप, टिश्यूज़ में भी तो सेल से मिलकर बने हैं ना। उसमें आप मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ में कौन से सेल्स होते हैं? जो कि डिवाइड हो जाएं, ठीक है। और परमानेंट टिश्यूज़ में कौन से सेल्स होते हैं? जो कि डिवाइड नहीं हो। तो इट मीन्स मेरिस्टेमेटिक सेल्स में जो है सेकेंडरी सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है, क्योंकि वहाँ पर डिवीज़न हो रही होती है। अच्छा, जिन सेल्स को डिवाइड होना हो रहा होता है, ठीक है, जो सेल्स डिवाइड करते हैं, ठीक है, डिवाइड जो सेल्स हो रहे होते हैं उनको डिवाइड होने के लिए फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए होती है। क्या चाहिए होती है? फ्लेक्सिबिलिटी। अब फ्लेक्सिबिलिटी आपको पता है प्राइमरी सेल वॉल प्रोवाइड करता है। तो यही रीज़न हो गया कि भाई जो सेल्स डिवाइड होते हैं उनमें प्राइमरी सेल वॉल क्यों होती है, क्योंकि प्राइमरी सेल वॉल उन्हें फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है ताकि वो इजीली डिवाइड हो जाए। जबकि सेकेंडरी सेल वॉल जो है रिजिड। अब जो सेल्स डिवाइड नहीं करते, डजंट डिवाइडेड, ठीक है, जो सेल्स डिवाइड नहीं करते वो जो हैं उनको क्या चाहिए होती है? रिजिड स्ट्रेंथ चाहिए होती है। रिजिड मतलब बहुत ही ज़्यादा हार्ड, रिजिड एंड हार्ड, जो कि कौन प्रोवाइड करता है? सेकेंडरी सेल वॉल। तो यही रीज़न है मेन कि सेकेंडरी सेल वॉल अनडिवाइडेड सेल में क्यों होते हैं और प्राइमरी सेल वॉल डिवाइडेड सेल्स में क्यों होते हैं। लास्टली वीडियो ख़त्म होने से पहले मैं आपको एक और चीज़ समझाने वाली हूँ कि सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, पेक्टिन और लिग्निन का फंक्शन कैसा होता है, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास आ जाती हैं सेलुलोज। सेलुलोज मतलब जो फाइबर्स होती हैं ये, ठीक है, ये फाइबर्स हैं। अब ये फाइबर्स एक दूसरे से डिस्टेंट पर हैं। उसके बाद हेमी सेलुलोज का फंक्शन आ जाता है यहाँ पर। हेमी सेलुलोज का काम क्या था कि ये सेलुलोज को एक दूसरे के करीब लेकर आती है। और सेलुलोज हेमी सेलुलोज की वजह से एक दूसरे के करीब आती हैं या क्रिस क्रॉस पैटर्न्स में आ जाती हैं। तो यहाँ पर अब पेक्टिन का भी काम हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। पेक्टिन क्या करता है? जो सॉल्ट्स होते हैं, ठीक है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स होते हैं उनको भी कंबाइन करता है। तो यहाँ पर सॉल्ट्स भी कंबाइन हो गए होंगे। फिर लास्टली जो है लिग्निन का काम आता है। अब लिग्निन क्या करता है? जैसे ये स्पेसेस दिख रही हैं आपको फाइबर्स के बिटवीन में, फॉर एग्जांपल मैं आपको बड़ा करके दिखा देती हूँ। ये आपके पास फाइबर्स के दरमियान में स्पेसेस आ गई, ठीक है। अब लिग्निन क्या करेगा? इनके बिटवीन में डिपॉजिट होगा, ठीक है। लिग्निन क्या करेगा? इनके दरमियान में डिपॉजिट होगा और जो है इनको बिल्कुल भी, मतलब बिल्कुल एक दूसरे से स्ट्रेंथली, एकदम हार्डली एक दूसरे से कंबाइन कर देगा। इस तरह से आपकी जो है सेल वॉल रेडी होती है और एक सेकेंडरी सेल वॉल वजूद में आ जाती है।
तो ये थी हमारी आज की वीडियो और लेक्चर, जिसमें हमने सेल वॉल के बारे में डिटेल में पढ़ा। और आप इसके नोट्स बनाएं और कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। एंड वेट करिएगा लेक्चर 3 का, जिसमें हम सेल थ्योरी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।